जिम टीवी की वीडियोस में खुश आमदीद। मुल्कों के दरमियान सरहद का तयन कहीं पहाड़ करते हैं तो कहीं दरिया, समंदर तो कहीं खारदार तारे। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि यूरोप में दो ऐसे मुल्क भी हैं जिनके बॉर्डर का एक हिस्सा वक्त डिफाइन करता है। जी हाँ, वक्त। आइए जानते हैं। स्क्रीन पर नज़र आने वाले दरिया का नाम बिडोसा रिवर है। ये 62 किलोमीटर लंबा दरिया 10 किलोमीटर तक फ्रांस और स्पेन के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करता है। इस दरिया में एक छोटा सा जजीरा है जिसका नाम फीजेंट आइलैंड है। ये खुशकी का छोटा सा टुकड़ा 6 माह स्पेन का हिस्सा रहता है और 6 माह के लिए फ्रेंच टेरिटरी का हिस्सा बन जाता है। यहाँ फरवरी की पहली तारीख से 31 जुलाई तक स्पेन का कानून नाफिज होता है। फिर ये जजीरा 1 अगस्त से 31 जुलाई तक फ्रांस के कानून के मातहत हो जाता है। ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। पूरे यूरोप में 30 सालों से एक फिरका वाराना जंग जारी थी जिसने रोमन एम्पायर की बुनियादें हिलाकर रखी थी। इस जंग का खात्मा 1648 में होने वाली ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हुआ, मगर 2 किंगडम्स अभी भी हालते जंग में थीं। वो थीं फ्रांस और स्पेन। 1659 में फ्रांस और स्पेन ने दोनों किंगडम्स के दरमियान सरहद पर इत्तफाक किया, मगर एक जजीरे पर आकर बात अटक गई। ये जजीरा था फीजन आइलैंड। दोनों सल्तनतों के बादशाहों ने इस मसले का ये हल निकाला कि फीजन आइलैंड को एक मुश्तरका इलाका करार दे दिया जाए, यानी इस जजीरे का एरिया नहीं बल्कि अब फ्रांस और स्पेन इसकी सोवरेनिटी को शेयर करेंगे। जी हाँ, इस जजीरे पर हाकमियत, अब उस हाकमियत को ये दोनों मुल्क शेयर करेंगे। ये मुआहिदा फीजल आइलैंड पर 3 माह तक चलने वाली 24 कॉन्फ्रेंसेस और एक शादी का नतीजा था। इस अमन मुआहिदे को पायरेनीज ट्रीटी का नाम दिया गया। इस ट्रीटी की खुशी में स्पेन की शहजादी और फ्रांस के बादशाह की शादी की गई। इस शादी की पुरवकार तकरीब भी इस जजीरे पर मुनक्किद हुई। ये पीस ट्रीटी दोनों किंगडम्स के दरमियान अमन की अलामत समझी जाती है। ये बात वाज़ेह करते चले कि ट्रीटी ऑफ पायरेनीज इस सवाल के जवाब पर खामोश थी कि फीजेंट आइलैंड किसकी कस्टडी में होगा और कितने वक्त के लिए होगा। अगले 200 साल तक फ्रांस और स्पेन ने इस जजीरे पर इक्वल कंट्रोल रखा। फिर 1856 में दोनों मुल्कों ने एक और मुआहिदा किया और ये बात तय पाई कि अब फीजल आइलैंड 6 माह फ्रांस की कस्टडी में होगा और 6 माह स्पेन की। 168 साल से हर 6 माह बाद यहाँ पर लगा झंडा और कमांड बगैर किसी जंग के तब्दील कर दिया जाता है और एक मुल्क का कानून हटाकर दूसरे मुल्क का कानून इन्फोर्स कर दिया जाता है। ये छोटा सा जजीरा एक तरफ माजी की दिल दहला देने वाली जंगों की याद दिलाता है और दूसरी तरफ इस दुनिया को ये बताता है कि यूरोप आज इतना तरक्की याफ्ता इसलिए है क्योंकि वो अपने माजी से सीखता है और माजी की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।